सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने नींबू पानी से सुनने में ही कितना हेल्दी लगता है ना। ये एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ ड्रिंक बन चुका है। पर इसके बारे में जो दावे किए जाते हैं उनमें आखिर सच्चाई कितनी है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या नींबू पानी वाकई में कोई मैजिक ड्रिंक है जैसा कि लोग बताते हैं, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। आइए इस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो उन गजब के फायदों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से नींबू पानी इतना फेमस हो गया है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसकी फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने से लेकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने तक, और हाँ, वजन घटाने में मदद से लेकर स्किन पर ग्लो लाने तक, और तो और सुबह सुबह एक एनर्जी बूस्ट भी मिलता है। सच कहूँ तो लिस्ट काफी इम्प्रेसिव है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे पॉपुलर दावे पर, वजन घटाना। बताया जाता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। और सच तो ये है कि ये सबसे बड़े कारणों में से एक है कि क्यों लोग इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। और फिर बात आती है स्किन की। भाई, कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन पर एक नेचुरल सा ग्लो हो। तो कहा यह जाता है कि नींबू पानी इसमें भी मदद करता है, जिससे चेहरे पर एक बढ़िया सा निखार आता है। तो ये काम करता कैसे है, खासकर इम्यून सिस्टम के लिए? इसका सीक्रेट है विटामिन सी। नींबू जो है वो विटामिन सी का एक जबरदस्त सोर्स है, और यही विटामिन सी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो नेचुरल पावर होती है उसे मजबूत बनाता है, जैसा कि यहाँ बताया भी गया है। फायदे तो हमने देख लिए और काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या कहानी बस यहीं तक है, या फिर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है? तो चलिए अब सिक्के के उसी दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की, क्योंकि देखिए, एक बैलेंस्ड व्यू रखना ही समझदारी है। ये स्लाइड इस पूरी बहस के सेंटर में है। जरा देखिए, एक तरफ तो ये पाचन को बेहतर बनाता है, और दूसरी तरफ यही चीज एसिडिटी का कारण भी बन सकती है। ऐसा तब होता है जब इसे खाली पेट ज्यादा पी लिया जाए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग अलग असर हो सकते हैं। और हाँ, कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नींबू में जो एसिड होता है उसकी वजह से ये दांतों की बाहरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और मजे की बात तो यह है कि बहुत ज्यादा नींबू पानी पीने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, मतलब शरीर में पानी की कमी। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? यही कि कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि वे कौन लोग हैं। तो देखिए, जिन लोगों को किडनी या अल्सर से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर कम मात्रा में करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी वार्निंग है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जिनके दांत सेंसिटिव हैं, उन्हें भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा। याद रखें, नींबू का एसिड दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकता है, जिससे सेंसिटिविटी और भी बढ़ सकती है। तो हमने फायदे भी देख लिए और नुकसान भी। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ रखने का और ये देखने का कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो है बैलेंस। हर चीज की तरह नींबू पानी के मामले में भी मॉडरेशन ही सबसे जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज एक के लिए फायदेमंद है वो शायद दूसरे के लिए उतनी अच्छी न हो। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने शरीर की सुनना और ये समझना कि किसी के लिए पर्सनली क्या सही काम करता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल यही बचता है, क्या नींबू पानी किसी के रूटीन का हिस्सा होना चाहिए? खैर, ये एक ऐसा फैसला है जो अब इस पूरी जानकारी के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से लिया जा सकता है।